पिछले वीडियो में हम आपको जो है प्रकाश क्या होता है, प्रकाश आता कहां से, यानी प्रकाश स्रोत क्या होता है, और प्रदीप्त पदार्थ क्या होता है और अप्रदीप्त पदार्थ क्या होता है, हम आपको बता दिए थे। अब जो है, अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है, वो है प्रकाश का परिकिरणन या फिर परिकिरणन। परिकिरणन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कौन सी, एस्केटरिंग। क्या कहते हैं, एस्केटरिंग। एक्सकेटरिंग देखिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी भी कण पर पड़ता है या किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो उसको क्या करता है, उसके कुछ ऊर्जा को, पूरा नहीं, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, रख लेता है, अपने पास रख लेता है। अब मान के चलिए हम आपको कोनो चीज दिए रखने के लिए और आप क्या किए, उसमें से कुछ चुरा के रख दिया। अब बाद में जब हम मांगने के लिए गए तो क्या किए, आप थोड़ा सा रख के हमको दे दिए। तो अगर आप प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा और वह वस्तु जो है, ये प्रकाश के कण जो है, कण द्वारा, प्रकाश के कण द्वारा कुछ प्रकाश के ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है और बाद में जब चल जाएगा, वापस उसको सब लेके चल जाएगा, तो बाद में वही जो चुरा के रखा था उसको निकालेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्केटरिंग कहते हैं। अब बाद में निकाल के उसी को खर्चा करेगा तो वही क्या कहलाएगा, एस्केटरिंग। तो प्रकाश के साथ भी वैसा ही होता है, जब प्रकाश का किरण या प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु जो है प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके सोख के रख लेता है, और जब सोख के रख लेता है, जब प्रकाश नहीं रहेगा तो वो जो सोख के रखे थे उसका उपयोग करेगा। यही कारण है कि हम लोग अंधेरे में भी अगर कोनो वस्तु रखा हुआ रहता है और उस पर डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ रहा है, फिर भी हम उसको देख लेते। सोचिए घर उड़ में कोनो चीज रखा हुआ है, कोनो भी सामान रखा है, आप बाहर में बैठे हैं तो ये उसको देख लेते हैं। तो कहे कि जब वो धूप में कखनो उस पर रोशनी पड़ा होगा तो वो रोशनी का, प्रकाश का कुछ ऊर्जा को क्या कर दिया था, अवशोषित करके रख लिया था। तो अगर हम दिखने, और जब अंधेरिया में रखा हुआ, अंधेरे में रखा हुआ, उसकी जबकि डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ रहा है, फिर भी आप उसको देख लीजिएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं परिकिरणन या फिर एस्केटरिंग। देखिए इसका डिफिनेशन का बात करें तो क्या होगा, देखिए जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु प्रकाश की कुछ ऊर्जा को, पूरा नहीं, कुछ प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिसे अवशोषित कर लेता है और बाद में बिखेरता है या विसरित करता है, बिखेरता है, उसे ही परिकिरणन कहा जाता है, परिकिरणन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ा तो वो क्या करेगा, कुछ ऊर्जा को, प्रकाश के कुछ ऊर्जा को, अब हम लोग जानते हैं कि जब तक कि किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ के वहां से टकरा के हमारे आंखों तक नहीं पहुंचता तब तक वो हमको नहीं दिखता है। लेकिन अंधेरे में घर सब में अगर कोई वस्तु रखा हुआ है जिससे प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है तो उसको भी हम लोग देख पाते हैं। तो कारण क्या है, जब उसके प्रकाश पड़ा था तो प्रकाश के कुछ ऊर्जा को क्या कर दिया था, सोख के रख लिया था, और जब चला गया, प्रकाश नहीं है, तब क्या करेगा, वो जो सोख के ऊर्जा रखा था उसी को क्या करेगा, बिखेरेगा। तो जिसके कारण कि कोई वस्तु अगर ऐसे जगह पे रखा हुआ है जहां प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, वो भी हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं। उसी को क्या कहते हैं, एस्केटरिंग ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। आगे समझ में। अब इसके बाद देखिए क्या आता है, इसके बाद आता है किरण। क्या आता है, किरण। किरण क्या आता है, देखिए किरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं रे। क्या टाइप होता है वो हम आपको बाद में बता देंगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रे। सोचिए कि यहाँ पे हम एगो मोमबत्ती जलाए, ठीक है, मोमबत्ती जल रहा है। अब जब इसको हम जलाने का बात करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे करके इसको दर्शाते हैं, ठीक है। तो जब किसी प्रदीप्त पदार्थ से जिससे प्रकाश निकलता है, जब प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश निकलता है तो एक सरल रेखा में निकलता है, बहुत सारा। अब अगर हम आपको पूछे कि इससे जो प्रकाश निकल रहा है कितना निकल रहा है, काय गो निकल रहा था, अन्य
अनगिनत निकल रहा है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो लेकिन सब जितना प्रकाश निकल रहा है सब क्या निकल रहा है, सरल रेखा में, सीधी रेखा में निकलता है। तो प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, या जब किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश निकलता है तो वह कैसे निकलता है, सरल रेखा में निकलता है। और यही सरल रेखा में जो प्रकाश निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अगर अब इसका डिफिनेशन का बात करें तो यहां लिख सकते हैं, सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को ही क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। किरण कहा जाता है। जितना प्रदीप्त पदार्थ होगा, कहीं से भी अगर आपको लगे कि यहाँ पे मोमबत्ती ऐसे ऐसे कर दीजिए, सूर्य है, सूर्य को मान लीजिए एग्जाम्पल में, सूर्य है, इससे जब प्रकाश निकला ये तो सीधे निकलेगा, ये भी सीधा निकलेगा, ये भी सीधा निकलेगा, ये भी सीधा निकलेगा, इससे ऐसे करके निकलता है। सोचिए एक जगह हम लोग बल्ब जलाते हैं और रोशनी पूरा घर होता है, पूरा घर। आप कहीं देखें ऐसे ऐसे करके प्रकाश जा रहा है, ऐसे ऐसे नहीं जाता है। तो उसी को जो सीधा सीधा रेखा में ऐसे ऐसे करके चल रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण। अब देखिए इसके बाद जो है आता है कौन चीज, किरण पुंज। किरण पुंज, इसको इंग्लिश में कहते हैं बैम, BEAM, बैम। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैम। देखिए किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज जो होता है, जैसे कि मान के चलिए कि एक सीधा रेखा चल रहा है, इसका नाम कौन सी हुआ, इसका नाम हुआ किरण। इसका नाम क्या हुआ, किरण। ठीक है। अगर किरण जो है, यही किरण समूह में चलना शुरू कर दे, बहुत सारा एक साथ चलने लगेगा, 3 गो 4 गो 5 गो या इससे भी ज्यादा, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, तब इसको हम किरण नहीं कहेंगे। सब में किरणें हैं लेकिन तब इसको हम किरण नहीं कहेंगे, तब इसको क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण पुंज। तो आप बताइए किरण पुंज किसको कहता है। तो किरणों के समूह को, अगर किरण जो है एगो चल रहा था, प्रकाश का एगो सीधा रेखा में अगर एगो चल रहा था तो उसका नाम कुछ हुआ किरण, और वही अगर समूह में चलने लगा तब उसका नाम क्या हो गया, किरण पुंज। उसको क्या कहेंगे, किरण पुंज। तो इसका अगर डेफिनेशन का बात करें तो हम लिखेंगे किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। पुंज कहा जाता है किरणों के समूह को। किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। लेकिन जो है मामला तब जाके फंस जाता है कि किरण पुंज जो है एक नहीं दो नहीं, सब मिलाकर 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। देखिए कौन सा होता है। पहला इसका जो प्रकार है, पहला प्रकार जो है उसको कहता है समांतर। कौन, समांतर किरण पुंज, कहता है समांतर किरण। और दूसरा जो प्रकार होता है अपसारी किरण पुंज। और तीसरा जो होता है अभिसारी। कौन, अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए समांतर के किरण पुंज होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहता है, इसको इंग्लिश में कहता है पैरेलल। क्या कहता है, पैरेलल बैम। और अभिसारी को क्या कहता है, अभिसारी को क्या कहता है, कन्वर्जिंग। क्या कहता है इसको, कन्वर्जिंग। अभिसारी को क्या कहेगा, कन्वर्जिंग। और अपसारी को क्या कहता है, अपसारी को कहता है डाइवर्जिंग। देखिए इसका हम फिगर लेते हैं। समांतर, जब ऐसा किरण पुंज जो कि समांतर रेखा में चलता हो, कैसे चलेगा, समांतर। इस सब के बीच का डिस्टेंस क्या है, एक जैसा, इसका नाम क्या हो जाएगा, समांतर किरण पुंज। इसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। डेफिनेशन का बात, ऐसा किरण पुंज जो समांतर रेखा में चलता है उसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। और दूसरा क्या है, अपसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज, अपसारी किरण। अपसारी को याद देखिए, हिंदी में याद रखने में दिक्कत है, इंग्लिश में तुरंत हो जाता है। अपसारी को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। तो ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल के अलग अलग दिशा में फैल जाता है, इस क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, डाइवर्ज हो गया, बट गया। एक जगह से निकला लेकिन अलग अलग जाके बट गया, एक जगह से निकला और ऐसे करके फैल गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग यानी अपसारी किरण पुंज। और तीसरा जो आता है वो कौन होता है, अभिसारी किरण पुंज। ऐसा किरण पुंज जो एक जगह पे आके मिलता है, अलग अलग जगह से निकलता है लेकिन एक जगह पे आके क्या होता है, मिलता है। आप उसको क्या कहते हैं, अभिसारी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग। ऐसा किरण पुंज जो विभिन्न जगह से आकर के
एक बिंदु पर मिलता है, इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम क्या हो जाता है? अभिसारी किरण पुंज। तो देखिए तीनों बताते हैं। तो किरण किसको कहते हैं? प्रकाश जो सीधा सरल रेखा में चलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। हमको पता है कि प्रकाश जो गमन करता है, जो चलता है, वो सीधा रेखा में चलता है, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किरण। और किरण जो होता है जब समूह में चलने लगता है, एक साथ बहुत सारा चलने लगता है, तो उसका नाम क्या हो जाता है? उसको कहते हैं हम किरण पुंज। उसको क्या कहते हैं? किरण पुंज। और किरण पुंज जो होता है क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला समांतर किरण पुंज। पहला समांतर, ऐसा किरण पुंज जो समांतर रेखा में चलता हो उसको हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे इसका फिगर बना हुआ है। दूसरा क्या है? दूसरा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज का मतलब क्या हो? ऐसा किरण पुंज जो एक जगह से निकल के अलग अलग दिशा में फैल जाएगा। एक जगह से निकला अलग अलग दिशा में फैल गया। जैसे कि मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती तो एक जगह जलाते हैं लेकिन उसका रोशनी अलग अलग दिशा में पूरा फैल जाता है। बल्ब जलाते हैं एक जगह जलाते हैं लेकिन उसका रोशनी पूरा अलग अलग दिशा में फैल जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? डायवर्जिंग। डायवर्जिंग मतलब एक बट गया पूरा। और अभिसारी किरण पुंज कन्वर्जिंग, ऐसा किरण पुंज जो अलग अलग दिशा से आके एक जगह पे मिलता हो, एक जगह पे जमा होता हो, इसी को अवचित करेंगे, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। आगे समझ में कह जाते? एक शायरी सुनते जाइए तो। यूं तो हमने कभी मांझी से जुड़कर नहीं देखा, यूं तो हमने कभी मांझी से जुड़कर नहीं देखा, और जिसे एक बार छोड़ दिया उसे वापस कभी मुड़ के नहीं देखा।